Hello everyone and welcome back to my channel. First of all, sorry for so much of the delay. I was unable to upload the videos because of my medical condition. I was diagnosed by brain tumor and hence for all the treatments, surgeries, physiotherapy and to recover from it, it took so long time. But since now I am back, I will be uploading all the videos, and for today's section we will talk about the tips and tricks or what are the strategies which you should prepare for your exam. So these are certain last minute tips and tricks which the students who are appearing for the board exams they should take in mind. That's that. Now, since you have left with few days, what are the things that you should keep in mind while studying? First, smart work. So, students, since I said that you have completed all your hard work for the year, you have completed with all the learning, you have completed with your unit test, semester, prelims, examination, everything. So, you have done your hard work. अब time है आपकी जो study है, you have to do it in a smart way. So you have to work accordingly. You have to do not go around and keep on reading each and every line. You have to keep on scanning each and everything. No, you have few days left. Do it in a smart way. Second is time management. Now, time management plays a very, very, very important role at the time of examination. So most of the students they complain, यार मुझे सब आता था लेकिन पेपर बहुत लेंदी था, पेपर ऐसा था, मुझे ये आंसर पता था, जस्ट अगर 5 मिनट मिल जाता तो हो जाता. Why it is happening? Suppose if the question is asked for 3 marks, you are expected to write, uh, like for 3 marks, you expect to write 6, 8, or 10 points, not more than that. But what we do, we keep on writing, writing, and it is very important that you should stick to the point. Whatever is your answer, that should be relevant to the question. बट ऐसा होता नहीं है. बच्चों को लगता है कि बाबा ये रेलेवेंट आंसर के साथ साथ अगर थोड़ा इंट्रो भी दे दूँ, थोड़ा और एक्स्ट्रा भी लिख दूँ, तो शायद से मार्क्स मिल जाएंगे. इफ दे आर आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कुछ भी रहेगा जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ओनली. सो दिस इज हाउ यू विल सेव योर टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट को अगर आपको क्रैक करना है तो आपकी राइटिंग्स जो है उस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज टाइम टेबल. अब जैसे कि टाइम ही बहुत कम बचा है, तो कैसे स्टडी करें? आपको बहुत से स्ट्रेस आया होगा या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन में होगा कि यार इतना सब पढ़ना है, इतने सब्जेक्ट है, इसका ये चैप्टर बाकी है, इसका वो चैप्टर बाकी है. हाउ टू डू? यस. सो आप क्या कीजिए, आपका जो पूरा दिन है, हालांकि इससे पहले भी अगर आपने किया रहेगा तो वेल एंड गुड, कीप इट अप. लेकिन अगर अगर कोई भी रहेगा स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं किया रहेगा, नाउ यू आर हैविंग टाइम, यू आर हैविंग होल 24 आवर्स टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग. सो हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो. मैथ्स को अगर आप सुबह 2 आवर्स देते हो, टेक अ ब्रेक ऑफ एन आवर, give 2 hours for the another subject. ऐसे करते करते you can divide all these subjects and study, but make sure you are giving equivalent time to each and every subject. टाइम टेबल करके अगर पढ़ोगे, it is going to help you so that हर सब्जेक्ट का आपको थोड़ा 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 आप रिवाइज करते रहोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन. तो अभी क्या है, अभी जो टाइम है, यू आर नॉट गोइंग टू डिग अप फ्रॉम द बेसिक, राइट. जीरो से आप कुछ भी स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे. तो अभी आपके पास क्या है, जितने भी इससे पहले एग्जाम्स हो चुके हैं, गो थ्रू इट. मॉक टेस्ट लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे वो लीजिए, एंड सी टू डेट नाउ यू नो एवरीथिंग. आपका सब स्टडी करके हो गया है. अब क्या जरूरत है, अब आपको रिविजन की जरूरत है, बार बार आपको रिवाइज करना है. तो व्हाट यू विल डू, टेक सम प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल आर अवेलेबल ऑन दी गूगल. आप लीजिए वो पेपर्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, स्टार्ट सॉल्विंग. एक टाइम लगा दीजिए एंड कीप ऑन सॉल्विंग दैट. सो आपका रिविजन भी हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी कवर हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आते हैं और आपको एक बेसिक आइडिया भी आता है कि यस ऐसे क्वेश्चंस पूछे सकते हैं, क्वेश्चंस को घुमाया सकता है, या एक ही क्वेश्चन में दो अलग चैप्टर से क्वेश्चंस ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं.
सो ये आइडिया होना आपको ज़रूरी है। तो अभी आपको क्या करना है, जितना भी हो सके कीप ऑन सॉल्विंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Next is don't compare your study with your friends. Yes, I wanted to mention this point because most of the time क्या होता है कि अभी दो फ्रेंड्स यार, ये फ्रेंड का तो ये बायोलॉजी के पार्ट वन पूरा हो गया, मेरा पार्ट टू ही, मेरे पार्ट टू में से थोड़ा बाकी है, पार्ट वन कुछ हुआ ही नहीं है। तो डू नॉट डू दिस। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज आप जितना पढ़ रहे हो फाइन, हर एक का अपना अपना ग्रास्पिंग कैपेसिटी होता है। तो अब बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि मेरे फ्रेंड का ये हो गया, मेरे फ्रेंड का वो हो गया। आपका जितना हुआ, यू नो योर सेल्फ बेटर, यू नो योर स्टडी बेटर, सो कीप स्टडिंग ओनली योर स्टडी। आप हमेशा कंपेयर मत कीजिए कि इसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया, कोई बात नहीं है। कीप फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग ओनली वट एवर यू आर नोइंग, वट एवर यू आर डूइंग। जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा वो पढ़िए। बार बार फोन करके व्हाट्सएप करके ये मत पूछिए तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, नो नीड, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, कीप फोकस। तो फोकस यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। किसी भी दोस्त के साथ अपनी स्टडी को कंपेयर नहीं करें। Don't sit at one place continuously to study. Yes, I mentioned this point because most of the time ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी उठते हो, स्टडी करते हो, फाइन, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, लेकिन आप पढ़ाई करते 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 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, एट द मोमेंट एक एक टाइम आता है कि 1.5 घंटे के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यू स्टार्ट फीलिंग लेजी। सो ऐसा मत कीजिए। आपको लगा कि मुझे थोड़ा सा आलस हो रहा है, मुझे थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है, टेक अ ब्रेक फॉर अ 5-10 मिनट्स, वॉक करो, देन चेंज द पोजीशन। एक जगह पे कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ाई करोगे, ग्रास्पिंग करोगे, तो थोड़ा सा टायर्डनेस आ सकता है। सो डू नॉट सिट एट वन प्लेस, जगह बदल के करो, थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअसली स्टडी नहीं कीजिए, ठीक है? तो वो सिर्फ हो जाएगा कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इधर समझना भी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो ब्रेन को भी थोड़ा सा आराम डेफिनेटली चाहिए। डोंट इग्नोर हेल्थ। यस, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको कंटिन्यूअसली स्टडी नहीं करना है, ठीक उसी तरीके से ये जो लास्ट डेज है इसमें आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको टाइम पे खाना है, आपको आपकी जो भी शेड्यूल आपने टाइम टेबल किया रहेगा उसको बीच बीच में आपको खुद को ब्रेक देना है। बीच बीच में आपको जो ब्रेक मिलेगा उसमें आप गाने सुनो, डांस करो, आपको जो लगता है वो करो। गिव योर माइंड सम रिलैक्सेशन, you get refreshed, and do not eat outside food. In short, take care of your health. Do not neglect anything. If you are having some health issues right now, do not neglect it as it can cause difficulty later. So do not ignore your health. Writing practice is must. दिस इज फॉर स्पेशली लैंग्वेज पेपर। तो आपकी जो स्टार्टिंग के जो पेपर्स है, दैट इज योर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये जो पेपर्स है, नाउ दिस लैंग्वेज पेपर्स दोज आर वेरी लेंथी पेपर। अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश की हैबिट है तो कंटिन्यूसली वी कैन राइट, अपना हो सकता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को कि हिंदी और मराठी, क्योंकि हमारे डेली इसमें हम लोग इतना हैबिचुअल नहीं है, तो जब हम हिंदी मराठी लिखते हैं बीट कम्स की थोड़ा टायर्डनेस आता है, और एसेस लिखने हैं, लेटर्स लिखने हैं, ब्रीफ आंसर्स लिखने हैं, ग्रामर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो लिखने हैं, ये लिखते वक्त डेफिनेटली यू विल फील कि अब थोड़ा सा हार्ड टायर्ड फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आपको पता है कि बाबा इंग्लिश आई कैन कवर, बट मुझे राइटिंग में लैंग्वेज पेपर्स जो है, हिंदी मराठी जो पेपर्स जो है वहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम अगर आप इस स्टेज पे आइडेंटिफाई कर रही हो, तो मेक श्योर कि राइट फ्रॉम नाउ स्टार्ट राइटिंग डेली फॉर 1 आवर, कीप प्रैक्टिसिंग डेली फॉर 1 आवर। प्रैक्टिस कर करके आपका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो राइटिंग इज really a good thing which you can keep on practicing by solving the previous year papers. Studying एंड नो मकिंग। तो जब से आप सिंस यू हैव टू स्टडी, तो स्टडी करना है तो स्टडी ऐसे करो कि बेसिक्स जो है आपके, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वट एवर यू आर रीडिंग इज डायरेक्टली रजिस्टर्ड हियर एंड यू नो द कॉन्सेप्ट। Suppose if they are asking for internal structure of heart or external structure of heart or something related to osmoregulation or kidney or reproduction or photosynthesis, anything. One thing you should be clear that I know the concept. I know what is heart. I know what are its part.
I know what is the internal, I know what is the external. So things are clear in my mind. So that is a study. But if you will do mugging, हाँ हार्ट ऐसा है, हार्ट में ऐसा है, so that is not going to help. If you will do mugging, it will help you for only some few lines. Later on, you will not know कि आगे क्या लिखना है. That's what keep on happening with mugging. तो उसमें क्या होता है कि हाँ ये लाइन किधर था, ये लाइन किस में था, अरे इसमें ये लाइन था. तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. प्लीज डू नॉट मग अप. बाय हार्ट करके कभी भी पढ़ाई नहीं होती, और ये पढ़ाई आपकी लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली नहीं होती. तो जो भी पढ़ाई करना है ऐसा पढ़ो कि वो आपको खुद को समझना चाहिए. वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू कैन राइट योर आंसर्स इन योर ओन वे. एंड whatever answers you're writing, please write those answers in points and not in paragraph. Please make sure to write your answers in points, and your points should be uncountable, right? You should not write 1 2 3. Suppose if you're writing your answers, so first point is this, second point is this, third point is this, ऐसे आपके आंसर्स मत लिखो. Instead, make some symbol or sign and write your answers in that. So this will help you. The last is the paper presentation. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो पेपर लिख रहे हो, आपको सब आंसर्स पता है, डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा पेपर लिखने वाले हो. बट आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है, योर पेपर प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर पेपर फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. सो आप पेपर प्रेजेंटेशन में आप सबसे पहला ख्याल रखोगे आपकी हैंड राइटिंग का. सो हैंड राइटिंग इज समथिंग, आप नीट क्लीन टाइडी हैंड राइटिंग होनी चाहिए. नो रबिंग, नो लाइक बहुत ज़्यादा गंदी वाली हैंड राइटिंग, या हैंड आपके जो फॉन्ट्स है वो ऊपर नीचे रहेंगे, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं. एक ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना है, बट इट शुड बी लीनिएंट दैट अ टीचर विल नो यस व्हाट यू हैव रिटन. बहुत ज़्यादा कर्सिव में मत जाओ, लेकिन प्लीज पे अटेंशन टू हैंड राइटिंग. ऑलमोस्ट वॉट एवर यू आर राइटिंग शुड बी understood by the teacher so that she can give the marks. So these are some of the points which you should take in mind while studying. Thank you. So as soon as you receive the paper, do not rush to write. First of all, paper अगर हाथ में आता है, take a deep breath, relaxed. Then put all the details, fill all the details जो भी है आपका नाम, standard, division, paper, आपका जो बारकोड स्टिकर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा. Pay a close attention to the subject, your hall ticket, set number, and the date. Then after a moment you will receive a question paper. Now I see most of the students क्या करते हैं, जब भी आपके पास आंसर शीट आता है, दे आंसर शीट आने के बाद क्वेश्चन पेपर देने के लिए एक 10 मिनट्स का टाइम होता है, 10 to 15 मिनट्स का टाइम होता है. तो उस टाइम में क्या करते हैं स्टूडेंट, आंसर शीट ओपन करके स्केल से सब जगह लाइन 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 करते हैं. एंड आई फील दैट इज ऑफ नो यूज. इट इज गुड एज अ पार्ट ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन, बट अगर आप लिखते वक्त इफ यू कीपिंग इन माइंड विद अ गुड हैंड राइटिंग, विद अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, इफ यू राइटिंग, so that is more important. This is a waste of time, so do not do that. Read question paper carefully. So when you receive the question paper, see to that you go through the entire question paper first. ऐसा नहीं कि पहला आता है, पहले मुझे एमसीक्यूज आता है, जो भी आता है तो मैं पहला सब लिखना स्टार्ट करूँ. नो, go through your entire paper first for a minute. Once you are done with the thorough of the paper, then you start writing. Irrelevant answers to avoid. Now when you start writing your paper, you know, हाँ ये फर्स्ट आता है, मुझे सेकंड आता है, थर्ड आता है, यस मुझे तीनों की तीनों आता है. Now if those questions are for 2 marks, do not make an attempt to make an answer of it 10 marks. फाइन. तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के लिए जितना नेसेसरी है उतना ही लिखो. डू नॉट राइट एक्स्ट्रा. इफ दे आर आस्किंग यू समथिंग वेरी स्पेसिफिक, योर आंसर शुड बी दैट स्पेसिफिक एंड नॉट आउट ऑफ द बॉक्स. सो दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. वही टाइम आप कहीं पे ब्रीफ पे या कोई डायग्राम पे लगा सकते हो. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड डू नॉट राइट irrelevant answers. So those irrelevant answers are not going to fetch you marks. Mind well. पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चन नंबर. तो जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हो, तो जैसे कि आपका रहेगा
question number 1, write answers in brief. And after that it will be question number 1A, question number 1B, question number 1C. सो ये जो है वाइल राइटिंग बहुत 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 हम लोग घाई करते हैं, एंड वाइल रशिंग जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ये सब नहीं, जो भी है आपके क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है. सो क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन इज द थिंग व्हिच यू शुड टेक इन माइंड वाइल राइटिंग. डोंट रश behind your paper. Whatever you know, you write that first. Don't spend much time on a single question. Yes. So अगर आप 5-10 मिनट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे रहोगे तो बाकी के क्वेश्चंस को टाइम नहीं मिलेगा. सो अगर वो क्वेश्चन का आपको लगता है कि हाँ मुझे याद आ रहा है, जितना याद आ रहा है उतना पहले लिख के रखो. Leave some line, leave some space, and come back again to solve that or to write that question. But don't spend more than 5-10 minutes. 5-10 minutes भी बहुत ज़्यादा हो गया एक क्वेश्चन के लिए. अगर आपको तो 2-3 मिनट के अंदर ही आपको आपके सारे आंसर्स लिखने हैं. इफ यू आर स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस को आपको टाइम नहीं मिलेगा एंड लास्ट मिनट फिर रश हो जाएगा और पेपर आपका लेंदी हो जाएगा. तो डोंट डू दैट. राइट आंसर्स यू नो फर्स्ट. यस, पेपर मिलने के बाद व्हेन यू गो थ्रू द पेपर, तो पेंसिल से मुझे क्या क्या आता है पहले वो टिक कीजिए, एंड आपके आंसर शीट में पहले जो भी आपको 100% पता है, write those things only first accordingly, and then later on जो आपको नहीं पता वो थोड़ा आप जहाँ पे अपने स्पेस रखा या स्किप किया है वो आप वापस जाके वहाँ पे लिख सकते हो. एंड दिस आर सर्टेन mistakes which you should avoid. Last line for all my students in this last few days: study, give your 100%, and be confident on you and your study. Do not get stressed, don't have any of the anxiety. Just be focused, be confident, and always stay positive. I'll tell you my personal experience. I was very scared at the time of my operation, but this affirmations have helped me a lot to recover from it. So I will tell you also, if you will keep on telling affirmations, positive affirmations to yourself, it is definitely going to boost your energy, it will definitely going to boost your confidence, and it will help you to crack this exam. And I wish you all the best. And yes, every day, every moment, every morning, you have to keep on saying to yourself, I can and I will do it. And you all are going to do and crack your board exams with all the flying colors. And I wish you all the very best for your exams. Thank you. Do not forget to like, share, and comment in this video if you find something, and if you want me to make video on any of your choose chapter or some topic, please mention in the comment section. Thank you.